भगवान कल्कि ब्राह्मणों से खफा है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों को जहाँ होना चाहिए था वहाँ नहीं हुआ, जहाँ नहीं होना चाहिए था वहाँ हुआ। जैसे 4 वेद की रचना हुई तो ब्राह्मणों को 3 वेद ही पढ़ने और प्रचार करने का अधिकार था। अथर्व वेद जो था उसको पढ़ने और प्रचार करने का अधिकार मतलब नहीं था। और ब्राह्मणों ने गलती क्या कि 3 वेद को अनदेखा कर दिया। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, इस 3 वेद को अनदेखा किया। कुछ हल्का में से लिया, कुछ अंश उसमें से प्राप्त किया और अथर्व वेद की तरफ ज्यादा ध्यान दिया उसने। अथर्व वेद जो है सो तंत्र मंत्र की क्रिया उसमें बताई। मैं तो नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन मेरे मन में ये सब बात आया है बोलने के लिए, तो मैं बोल रही हूँ। तो अथर्व वेद में जो है सो मंत्र तंत्र की क्रिया बताई गई है, दानवी शक्ति का उसमें प्रयोग बताया गया है। तो लोग कहेंगे कि तो 4 वेद की रचना ही क्यों हुई? क्योंकि लोग प्रश्न उठा सकते हैं इस पर। जो तो इस प्रकार है, तो 4 वेद की रचना ही हुआ क्यों? 4 वेद की रचना इसलिए हुई कि मनुष्य को कर्म के अधीन छोड़ा गया है। इस संसार में जो मनुष्य रहते हैं कर्माधीन हैं। मनुष्य चाहे तो देवता भी बन मतलब सकता है और चाहे तो दानव भी बन सकता है। तो इसलिए अथर्व वेद में दानवी शक्ति का ज्यादा है। तो कलयुग में ब्राह्मणों ने 3 वेद को हल्का में लिया, उसमें से कुछ अंश प्राप्त किया और अथर्व वेद की तरफ ज्यादा ध्यान दिया। तो जब हम लोग बच्चे थे ना, तो बहुत छोटी थी, 3 साल या 4 साल की, तो उस समय मैं देख रही थी कि सभी ब्राह्मण के घर में जैसे मतलब जनेऊ होता है, तो उसमें एक बरुआ पर 2 बकरा की बलि दी जाती थी। मतलब भगवती जो होता है वो ब्राह्मण के घर में, हिंदुओं के घर में कुल देवी होती है, उन पर 2 बकरा की बलि मतलब दी जाती थी एक बरुआ पर। तो और इस तरह से तो ये तो बहुत गलत। ये कहाँ से सीखा ब्राह्मणों ने? अथर्व वेद में से। तो और वेद में ये जो 3 वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, इस तीनों वेद में से कहीं न कहीं लिखा है कि बलि प्रदान, माया के बारे में, जो बलि प्रदान के बारे में लिखा गया है कि बलि प्रदान मतलब जो मार घात करते हैं जो मनुष्य, तो जिस जीव जंतु को मारते हैं वे माया के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैंने क्या मनुष्य को मतलब उन्हें बिगाड़ा था कि हमें ये इस तरह से काट मार कर रहे हैं। तो माया है, वे कहती हैं, माया का काम है बदला लेना। तो माया कहती है कि तुम भी धरती पर जाओ और उससे बदला लो, जो तुमको मारता है उसको तुम भी मारो, जिस प्रकार से हो बदला लो।
तो ये तो माया का काम है, बदला लेना। तो जब ब्राह्मणों ने मतलब इतना पाप बढ़ गया, तब ब्राह्मणों के विरोधी जन्म लिए, अर्थात हिंदुओं के विरोधी धरती पर आए और आज जातिवाद को लेकर त्राहिमाम धरती पर मचा हुआ है। अभी हिंदू मुस्लिम का लड़ाई देखिए, जब होता है तो त्राहिमाम हो जाते, बहुत निर्दोष मारे जाते हैं। किसकी वजह से? ब्राह्मणों की गलती की वजह से। अथर्ववेद का जो प्रचार किया उसने, अथर्ववेद का पालन किया। माया मतलब ब्राह्मणों को होना चाहिए था भगवान हरि का भक्त, तो वे माया का भक्त हुए। और जहाँ दुर्गा पूजा होते हैं, काली जी की पूजा, वहाँ अभी भी बलि प्रदान होता है। तो कैसे नहीं जगत में उत्पात बढ़े? उत्पात तो मतलब बढ़ेगा। जिस जीव जंतु को ब्राह्मणों काटता है वही हिंदुओं का विरोधी बनकर खड़ा होता है। ये माया का खेल है और इस तरह से जगत में उत्पात बढ़ता है, काटमार बढ़ता है और लोग कहते हैं कि हम निर्दोष हैं, हम तो मारे जाते हैं। अरे गलती कर चुके हो, मनुष्य निर्दोष हैं, अपने को निर्दोष मानते हैं, लेकिन गलती जो कर बैठे हैं उसके परिणाम ही तो भोग रहे हैं। मैं तो देख रही हूं कि सभी जाति बलि प्रदान करते हैं और जो भी जिस जीव जंतु को काट मार करते हैं वही जीव जंतु फिर धरती पर आकर उसको काटते मारते हैं। इस प्रकार से कलयुग में काट मार चल रहा है। एक नरक उत्पन्न हो गया है, जातिवाद उत्पन्न हो गई है इसी कारण। तो इस बात को जानिए, समझिए। और तो हम लोग जब थोड़े बड़े हुए तो धीरे धीरे करके गांव समाज में बलि प्रदान मतलब घर में जो बलि प्रदान होता था उसमें रोक आई है और धीरे धीरे करके रोक हो रही है अब। लेकिन मैं तो देख रही हूँ कि अभी भी हो रहा है। और ये बात मैं कैसे जानी? तो मुझे माता महाकाली ने कही कि मुझे जो बलि प्रदान किया जाता है बकरा की, इस सब पर रोक लगनी चाहिए। तुम इसका प्रचार कर देना इस मोबाइल के माध्यम से, क्योंकि जगत में शांति स्थापित करनी है। भगवान कल्कि हैं, वे शांति स्थापित करने के लिए आए हुए हैं। तो इस तरह से जो बलि प्रदान होगा, काट मार होगा, जानवरों को काटा मारा जाएगा भगवान के नाम पर कि भगवान को हम चढ़ाते हैं, ये तो महापाप है, महापाप। इसी से उत्पात उठता बढ़ता है जगत में। इसको रोकिए और नहीं रुकेगा ये सब बात तो काट मार होगा और अपने में आदमी अपने में कट मार कर सभी कट कर मतलब खत्म हो जाएगा। भगवान कल्कि का बात कोई नहीं मानेगा, माता महाकाली के संवाद का कोई मतलब नहीं मानेगा, इसका प्रचार प्रसार नहीं होगा, आगे नहीं ये सब बात फैलेगा तो काट मार तो होगा। अपने में आदमी अपने कट मार कर मतलब कट कर मर जाएगा। इस तरह से कलयुग का अंत हो जाएगा। इसके रोकथाम के लिए मैं जो कह रही हूँ इस बात पर ध्यान दीजिए और राज विद्या की तरफ ध्यान दीजिए। वहाँ ज्ञान, भगवान ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं तो जानिए। ठीक है, मैं फिर अगले वीडियो में आप लोगों से मिलूंगी, तब तक के लिए।